आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद से अच्छे होंगे। प्रेमियों, आप सभी का बहुत ज़्यादा फ़ोन मैसेज कमेंट्स आए हैं। जब से खाटू धाम खोला गया है, बाबा की प्रतिमा के आगे एक शीशा लगा दिया गया है, उसके साथ आप लोगों के ये कमेंट आने शुरू हुए हैं, फ़ोन भी आए हैं हज़ारों प्रेमी। कुछ प्रेमी तो रो पड़े फ़ोन करके, भाई अब हम क्या करेंगे सर, अब हम क्या करें, पंडित जी पुजारी जी अब हम क्या। देखिए एक बात सुनिए, इसमें रोने की क्या बात है। अगर मंदिर कमेटी ने कोई फैसला लिया है तो अच्छा ही लिया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब शीशा लगा दिया गया तो अब भगवान को भोग कैसे लगाएं, प्रसाद और गुलाब कैसे चढ़ाएं, यही बात होगी ना। ध्यान से सुनिए, एक एक बात को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। समझना पड़ेगा आप सभी को, और समझने के बाद अन्य प्रेमियों को समझाना पड़ेगा। चाहे ये वीडियो शेयर करके समझा देना या अपने मुख से बोलकर समझा देना, वो आपका काम है। और ये जो YouTube पर देख रहे हो या Facebook पर देख रहे हो, आपका अपना परिवार है। जुड़ जाइए श्याम परिवार से, जुड़े रहिए, बने रहिए। अब बात करते हैं, मान के चलो खाटू धाम में शीशा लगा दिया गया, कोई बात नहीं। अगर कमेटी ने ये फैसला लिया है, मंदिर प्रशासन ने ये फैसला लिया है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वहां कोई एक इंसान नहीं बैठा है, वहां हजारों बैठे हैं। और जब पुजारियों की सहमति से ये फैसला लिया गया है तो वो गलत नहीं हो सकता किसी भी तरीके से। हाँ, हो सकता है अभी हमें गलत दिखाई दे, क्योंकि अभी हमारा नजरिया वहां तक नहीं पहुंचा। हो सकता है हमें गलत दिखाई दे, लेकिन गलत नहीं होता है कुछ भी। अब हम क्या करें, बाबा को भोग कैसे लगाएं। आप खाटू जाते हो, तोरण द्वार पर गए, बाबा को प्रणाम किया, उसके बाद आगे चले। आगे आप सबसे पहले क्या करते हो, उस जगह पर पहुंचते हो जहां से बाबा का मंदिर दिखाई देता है, जहां लगभग हर प्रेमी फोटो खिंचवाता है। आप सभी समझ गए होगी मैं कहां का जिक्र कर रहा हूं आप सभी के सामने। उसके साथ आप जाना, वहां से पूछ लेना, या आपको पता भी होगा कि प्राचीन श्याम कुंड कहां पर है। आपको प्राचीन श्याम कुंड पर जाना है। आप वहां जाओगे तो सबसे पहले आपको बाबा हनुमान के दर्शन होंगे। बाबा हनुमान, वहां जाकर पुजारी जी को वो भोग दो कि बाबा हनुमान को भोग लगाओ। वो लगाएंगे बाबा हनुमान को भोग। लोगों को पता ही नहीं कि साक्षात दर्शन कैसे करने हैं, संपूर्ण दर्शन कैसे करने, हमें पता ही नहीं। भोग क्या होता है, सबसे पहले अपने घर से चूरमा बनाकर ले जाओ। एकादशी है तो अपने घर से फल ले जाओ। दुकान से मत खरीदो, मंदिर के आसपास से मत खरीदो, बिल्कुल भी मत खरीदो। क्यों? घर से जो चीज 10 रुपए की है वो वहां 100 रुपए की हो जाती है। इतने बड़े हो, उसको दिखाओगे कि हाँ हम घर से 10 रुपए की नहीं ला सके, हम एक तो घर से बना के ले जाओगे, सेवा करोगे, तन की सेवा हुई। वहां वही चीज 100 रुपए की खरीदोगे, पैसा बचा, कोई फायदा नहीं। हुए ना काम। तन की सेवा, धन की सेवा, मन की सेवा, सभी सेवा घर से ही शुरू हो गई। घर के देवी देवता खुश कि आज मेरा बच्चा बाबा को भोग लगाने के लिए आया है। वो देवी देवता भी खुश, बाबा हनुमान भी खुश कि बच्चा घर से लेके आया, भोग तो लगाना पड़ेगा। बाबा हनुमान के साथ पुजारी भी खुश कि देखो बच्चा घर से भोग बनाकर लेकर आया है, बड़ी अच्छी बात है। बाबा हनुमान को भोग लगाया, उसके बाद सीढ़ियों से नीचे श्याम कुंड में उतर जाओ, वहां बाबा के फिर से दर्शन करो। वहां प्रसाद नहीं चढ़ानी है, वहां प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता, मत चढ़ाना वहां। वो प्रसाद पांव के नीचे आएगा, अपमान हो जाएगा आपका भी, आपके घर की शक्तियों का भी, और जिस शक्ति के दर्शन करने गए हो उसका भी। वहां पर सिर्फ और सिर्फ पुजारी जी आपको चरणामृत देंगे, अपने हाथ में रखो और उसका पान कर लो। कुछ लोग क्या करते हैं, हाथ में जल रखा रहता है, उंगलियों के माध्यम से नीचे गिरता रहता है, पी लेते हैं, हाथों बालों में हाथ लगाते। अरे मेरे भाई, उस अमृत को क्या कर रहे हो, सिर्फ उसका पान करना है। अगर उसकी एक भी बूंद नीचे गिर गई तो समझो उस बूंद को बाबा हनुमान अपनी जिह्वा से चाट लेते हैं। और अगर आपके कारण बाबा हनुमान को ऐसा करना पड़ा तो उसके दोषी आप हो, कोई दूसरा नहीं है। क्या करें, नीचे कपड़ा लगाओ, अपने हाथ में कपड़ा रखो, इस हाथ के ऊपर रखो, जल डालो और पी जाओ उसको। अगर वो जल कहीं गिरे तो उस कपड़े पर गिर कर रह जाए, नीचे न गिरे। उसके बाद वापिस सीढ़ियों से होते हुए प्राचीन श्याम कुंड में ही बाबा श्याम के दिव्य दर्शन करो। वो दर्शन जो अति मनमोहक हैं, पावन हैं, सुंदर हैं। और पुजारी महाराज को वो भोग दे दो कि बाबा को भोग लगाओ। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब हम वहाँ भोग देते हैं तो पुजारी महाराज उस पॉलिथीन को या उस बर्तन को खोलकर बाबा श्याम के सामने कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे हम भोजन करते हैं वैसे भगवान भोजन नहीं करते, वो उसकी सुगंध से, उसकी स्मेल से भोग लगाते हैं। केवल और केवल उसकी सुगंध का, आपके भाव का भोग लगाया जाता है। उस अनाज का या उस फल का भोग नहीं लगाया जाता। देखा होगा आपने, वहां बाबा श्याम के सामने भोजन या आपका भोग या आपका प्रसाद जो कोई भी है, गुलाब है वो भी वहीं, नारियल है वो भी वहीं, दे दो उनको, समर्पित कर दो, वहीं के वहीं दिया। अब पुजारी जी आपको भोग लगाकर वापिस प्रसाद रूपी अमृत दे देंगे। अभी तक वो सिर्फ भोग था, फल था, प्रसाद था, अब वो अमृत बन चुका है। क्यों? क्योंकि बाबा ने भोग लगा लिया। वो बाबा का एक प्रकार से जूठा है। और संतों की जूठन, भगवान की जूठन, पुजारी महंतों की जूठन तो किस्मत वालों को मिलती है। अब आपके पास जो प्रसाद था वो अमृत बन चुका है।
अब उसको लो और फिर पहुंच जाओ श्री आलू सिंह महाराज के दर्शन करने श्याम बगीची में। पूछ लेना किसी से भी कि हमें आलू सिंह महाराज के दर्शन करने हैं। वहां जाकर आलू सिंह महाराज के सामने भी वही काम करो। पुजारी जी मिलेंगे, उनसे कहो भोग लगाओ बाबा को। अब बाबा श्याम का जूठन प्रसाद आलू सिंह महाराज खाएंगे। क्यों? क्योंकि वो श्यामलीन है। इस समय पर आलू सिंह महाराज और बाबा श्याम में कोई फर्क नहीं है। क्यों? उनके नाम के आगे लिखा मिलता है ना, श्यामलीन, यानी जो अपने आप को भगवान श्याम में विलीन कर चुके हैं। श्यामलीन श्री भक्त शिरोमणि श्री आलू सिंह महाराज, श्यामलीन भक्त शिरोमणि श्री श्याम बहादुर सिंह जी रेवाड़ी। देखिए पवित्र प्रेम ठाकुर के प्रति कि ठाकुर ने उनको अपना नाम दे दिया, अपने आप में विलीन करवा लिया। यही तो प्रेम की परंपरा काष्ठा है जो वो पार कर चुके हैं। अब मेरे ठाकुर का झूठा प्रसाद किसको मिलेगा? आलू सिंह महाराज को। और आप यकीन मानिए, आप सोच भी नहीं सकते कि आपने आलू सिंह महाराज को क्या दे दिया है अनजाने में। जब मेरे ठाकुर का जूठन प्रसाद दूसरे ठाकुर को मिलेगा, यानी श्री आलू सिंह महाराज को मिलेगा, वो उसी समय पर, उस समय से पहले आपने जितने पाप, जितने अपराध किए होंगे, उसी समय खत्म हो जाएंगे और आपके घर की शक्तियां और आपके 7 पीढ़ी के पीछे के पूर्वज पार हो जाएंगे उसी समय पर, चाहे आपको इस बात का पता हो चाहे ना हो। अब वहां श्याम बगीची में एक छोटी सी कुटिया है, पूछ लेना किसी से भी, और उस कुटिया को कहना उनसे कि मुझे तो दर्शन करने हैं उस कुटिया के। जैसे ही उस कुटिया को खोला जाएगा, उसके अंदर से इत्र की इतनी पवित्र स्मेल आएगी, इतनी मनमोहक खुशबू आएगी, और आपको वहां पर साक्षात रूप में आलू सिंह महाराज और श्याम बहादुर सिंह जी बैठे दिखाई देंगे, मिलेंगे। दावे के साथ कह सकता हूं 99% प्रेमियों को उस कुटिया के बारे में पता ही नहीं है। फिर बोलते हैं हम खाटू गए, हमारा काम नहीं होता। मेरे भाई, भक्त के वश में है भगवान। और आलू सिंह महाराज और श्याम बहादुर सिंह जी को बाबा श्याम ने खुद वरदान दे रखा है कि जो प्रेमी आपके दर्शनों के बगैर मेरे दरवाजे तक आएगा, उसे वो मुझे देखे ना देखे, लेकिन मैं उसको नहीं देखूंगा। ये वरदान है, वही अपने आप में वरदान है। जो श्याम बगीची में नहीं गया, जो प्राचीन श्याम कुंड पर नहीं गया, जिसने बाबा के वहां दर्शन नहीं किए, उनको ठाकुर दर्शन नहीं देते। चाहे आपने ये गलती जानबूझ कर की हो, चाहे अनजाने में की हो, हमें नहीं पता, हम नहीं जानते। लेकिन जो गलती हो चुकी है, पीछे हो चुकी, आगे तो मत करें। उसके बाद आलू सिंह महाराज से अनुमति लेकर लाइन में लगो और लाइन में लगकर बाबा श्याम के सामने आ जाओ। अब बाबा श्याम के आगे शीशा लगा हुआ, कोई बात नहीं, लगा रहने दे। शीशा तो दुनिया के लिए, हमारे लिए थोड़ी है भाई। बाबा को वहीं से भोजन दिखाओ, देख। पहले बाबा हनुमान ने भोजन किया, फिर बाबा श्याम ने किया, फिर आलू सिंह महाराज और श्याम बहादुर जी ने किया। अब अगर तेरी इच्छा है भोग लगाने की तो लगा ले, अन्यथा अब इस भोजन को मैं ग्रहण करूंगा। यार अधिकार है हमारा, क्यों नहीं कह सकते हम ठाकुर से? वो हमारे पिता हैं, और एक बच्चा अपने पिता से कुछ भी कह सकता है, एक पत्नी अपने पति से कुछ भी कह सकती है। शरीर के पिता हैं वो, जीवात्मा के पति हैं वो, दोनों रिश्तों में हम उनसे कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी। उसी समय मेरे ठाकुर वो शीशा नहीं देखते, तुरंत आपके भोजन का भोग लगा लिया जाएगा। जल्दी जल्दी पान करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जूठन प्रसाद है। किसकी? भक्तों की। श्री आलू सिंह महाराज, श्री श्याम बहादुर जी की जूठन प्रसाद है। भक्त और भगवान एक दूसरे के पूरक होते हैं। जिस प्रकार भक्त प्रतीक्षा में है, भगवान भी तो प्रतीक्षा में है। उसी समय आपके भोजन का भोग लगा लिया जाएगा। जो गुलाब या कुछ और लेकर आए थे, उसे आपने श्याम कुंड पर पहले ही बाबा को समर्पित कर दिया। ऐसे ही बाबा हनुमान के दर्शन करो, भोग लगा ले। वही सभी ने लगा लिया। बाबा हनुमान बड़ी तीव्र गति से, तीव्र इच्छा से वहां प्रतीक्षा में होंगे कि जल्दी मेरे पास आ जाओ और ये जूठन मुझे दे दे। जैसे ही बाबा हनुमान भोग लगाएंगे, सभी को कहना कि चलो घर चलते हैं, हमें लेकर चलो घर, हमारे घर की शक्तियां आई हैं, इनको भी दर्शन दो। आपके साथ आपके घर की शक्तियों को दर्शन करने का मौका मिलेगा। बाहर निकलकर उस प्रसाद को खा लो। उससे उत्तम भोग कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। अगर एक छोटा सा वाक्य याद आया है, अगर आप लोगों को बताऊं, कुछ ऐसा हुआ था। देखो मैं सिर्फ प्रेमवश बता रहा हूं, अन्यथा बताने की इच्छा नहीं थी, प्रेमवश। ऐसे ही हम घर से चूरमा बनाकर लेकर गए थे, बाबा श्याम को खिलाया, बाबा हनुमान को खिलाया। बाहर आकर एक प्रेमी, जिसके दिल में छेद, उसने कहा कि भाई क्या मैं ग्रहण कर सकता हूं? हमने सबसे पहले उसी को दिया कि तू ही ग्रहण करेगा, क्योंकि हमें पता था कि उसको बीमारी क्या है, दिल में छेद। उस प्रेमी ने वो भोजन ग्रहण कर लिया, घर आया। घर आने के बाद हरियाणा के रोहतक पीजीआई में उसका ट्रीटमेंट हुआ। उस समय पर वहां पर और भी बहुत सारे बंदे थे जिनका ऑपरेशन होना था उसी चीजों से रिलेटेड।
प्रेमियों, मुझे बताते हुए खुशी भी है और अफसोस भी है। अफसोस इस बात का कि जिन प्रेमियों का ट्रीटमेंट हुआ था किसी का सफल नहीं हुआ और कोई धराधाम को छोड़कर चला गया, लेकिन जिस प्रेमी ने वो भोग खाया था वो आज भी जीवित है। सिर्फ एक प्रेमी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, सिर्फ एक का, और वो प्रेमी था जिसने बाबा का भोग खाया था। क्यों ना अपने आप को सौभाग्यशाली समझे हम। घमंड नहीं, गर्व है कि हम श्याम की औलाद हैं, हम श्याम के बच्चे हैं, और श्याम ने भी स्वीकार कर रखा है कि तू मेरा बच्चा है। तो हम गरीब, मजबूर, लाचार, असहाय, बेबस नहीं है। हम जिस प्रकार वो दुनिया का राजा है, हम उसकी औलाद हैं, हम राजकुमार हैं, हम राजकुमारी हैं भाई। और पूरे गर्व के साथ कहते हैं, किसी से कोई डर नहीं लगता भाई, किसी से कोई शर्म नहीं आती, पक्के वे शर्म है भाई। लेकिन उसके नाम बस क्या बताएं, आगे ज़्यादा हम जिक्र नहीं करेंगे, अन्यथा कुछ प्रेमियों को ये लगेगा कि घमंड की बातें हो रही हैं। इसीलिए आप लोगों से छुप कर रहता हूँ, इसीलिए अपने आप को अकेला रखता हूँ, इसीलिए इस कमरे में बैठकर वीडियो बनाता रहता हूँ, नहीं मिलता इसीलिए आप लोगों से। इसीलिए हमने लगभग हर जगह से नंबर हटा लिए हैं। क्या करें, हाँ कुछ वीडियो में आज भी नंबर पड़े हैं जो आप लोग नंबर निकाल लेते हो कहीं ना कहीं से, और कोशिश करते हैं आप लोगों को समय भी देने की, लेकिन किसी प्रेमी को अगर समय ना दे पाए हों तो हम माफ़ी चाहेंगे आप सभी से। इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कर दो कि जो लोग प्रेमी प्रेम में रोते हैं उनका रोना बंद हो जाए। ठाकुर के लिए नहीं, ठाकुर के लिए तो रो, इस बात के लिए कि वहाँ शीशा लगा दिया गया, भोग कैसे लगाएंगे। आपको देखो, मैं अगर कसम दूंगा तो गलत हो जाएगा, लेकिन बस अगर श्याम प्रेमी होना, इस वीडियो को इतना ज़्यादा वायरल कर दो, इतना ज़्यादा वायरल कर दो कि बस समझ जाओ आप सभी, ठीक है ना। जय श्री श्याम।